हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। बिल्कुल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था यहाँ पे, जिसमें कि हमने आपको देखिए प्राइमरी टीचर्स के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना है उसका वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को लेवल 1 का फॉर्म भरना है तो उसको देखकर और अपना फॉर्म है जो फिलअप कर सकते हैं। अभी बात करते हैं लेवल 2 की कि लेवल 2 का फॉर्म कैसे फिलअप होगा। उसके लिए भी देखिए एडवर्टाइजमेंट जारी है और 7 नवंबर से यहाँ पे फॉर्म चल रहे हैं, लगभग 6 दिसंबर तक फॉर्म जो कि चलने वाले हैं। यहाँ पे बात होगी कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप होगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है और एसएसओ जो है जो कि यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे, अपनी एसएसओ सर्च करेंगे और इस तरह से यहाँ पे ये sso.government.in ये जो वेबसाइट है आपकी यानी एसएसओ आईडी, इसको आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा है जो कि फिलअप करना होगा। क्योंकि देखिए अगर आपने ऑलरेडी राजस्थान के काफ़ी एग्जाम दिए होंगे तो आपने ओटीआर तक तो कंप्लीट कर रखा होगा, इतना आप मानते हैं ओटीआर तक आपने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन फिर भी कई विद्यार्थियों को ईकेवाईसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बात कर लेंगे कि ईकेवाईसी कैसे होगी और आगे का फॉर्म है जो कि कैसे फिलअप होगा, क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट चूज करनी है, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपका सारा सॉल्यूशन आप डी को है जो कि लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा। एसएसओ आईडी में यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए, लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक सर्च का, उसमें आप सर्च कर लेना रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपको मिल जाएगा। उसमें जब आपने रिक्रूटमेंट पोर्टल को खोलोगे तो यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जाना है। यहाँ पे ऑनगोइंग में आपको देखने को मिल जाएगा 6 to 8 वाला फॉर्म, जिसमें आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। लेवल 1 का हम आपको भरना सिखा चुके हैं, लेवल 2 का हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पे टिक मार्क करना, इसमें ओको बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे लेवल 2 के फॉर्म आ रहे हैं जैसे कि हिंदी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, संस्कृत, तो इस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पे इसको आप करना चाहें तो देख लेना, नाम वगैरह सही है कि सब कुछ। अगर ओटीआर के कोई डाटा अगर गलत है तो उसको आपको अपडेट करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉर्मली सही आएंगे सब कुछ। यहाँ पे आपको रीट का एग्जाम कब पास किया था वो सेलेक्ट करना है और इसमें आपको जनरल डिटेल्स बननी है, जैसे कि रीट का रोल नंबर है, रीट प्री में आपके कितने मार्क्स आए और यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारा कुछ आप जनरल डाटा है यहाँ अपनी 10th की मार्कशीट से बने। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, 10th की मार्कशीट से आपको डाटा बनना है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको ध्यान से बननी है, जो भी है आपका, आपको पता होगा ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आपको इतना तो मालूम होगा कि कैटेगरी कौन सी है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान से भर ही लेना। धर्म यहाँ पे अपना भर लेना, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। मैरिड, अनमैरिड जो भी है सेलेक्ट करेंगे, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड है। और आगे का डाटा आपको देखिए नॉर्मल जनरल डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करनी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आप है जो कि ध्यान से करेक्टली फिल करना। कोई डाटा आपको गलत नहीं भरना है, अगर गलत भर दोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना है, एड्रेस भर देंगे, राज्य सेलेक्ट करेंगे, जिला, शहर, पिन कोड वगैरह सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में राष्ट्रीयता में इंडियन कर देंगे, गृह जिला जो भी आपका जिला है, राज्य है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। हमने राजस्थान कर दिया है। अब आपका जिला आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आप पूर्व स्थापित है तो यस, और किस देश से हैं उसमें नो कर दें, कोई जो भी देश है। यहाँ पे सब में ऑलमोस्ट नो ही आएगा ज़्यादातर विद्यार्थियों, अगर आपके पास में है कोई सा तो आप उसमें यस करके और उसका डाटा फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछा गया है, अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपको डिटेल्स बननी है 10वीं 12वीं की जो भी है, इसमें ऊपर सबसे पहले टिक मार करना, 10वीं 12वीं का जो भी आपका डाटा है वो फिल करना। ये देखिए सब्जेक्ट में बता दें, जैसे कि 10वीं का है तो ऑल सब्जेक्ट कर देंगे, 12वीं में आपके जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं वो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। नेक्स्ट की बीएड की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड में कौन सा डाटा बनना है। तो आपको जैसे कि अगर आप सोशल, आपके पास में आर्ट्स था तो आप सोशल स्टडीज़ के लिए एग्ज़ाम दोगे रीट का, मेंस का, तो आप उसमें सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज़ कर देना। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो मतलब आप मैथ साइंस वाला पेपर देने जा रहे हैं तो साइंस और मैथ बनना सब्जेक्ट में, और ये सारा डाटा आपको फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट बटन दिया जाएगा, उस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना। देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। फाइनली देखिए यहाँ पे एजुकेशन डाटा है जो कि फिल करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर 10वीं का किया है, जस्ट नीचे इसके सीनियर सेकेंडरी का कर देंगे। फिर अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, अदरवाइज जो आपके बीएड, बीबीएड, बीएससी बीएड है, सभी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखिए चलिए हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट करेंगे। तो देखिए ये डाटा आपको अच्छे से अपनी मार्कशीट से फिलअप करना है। यहाँ पे आपकी मार्कशीट अपलोड होगी आप लोगों की, तो परसेंटेज वगैरह भरना है। इसमें देखिए फर्स्ट ही अगर बीएड आपने 1 साल किया तो 1 साल वाला चूज करना, 2 साल किया तो 2 साल वाला चूज करना, और बीए बीएड, बीएससी बीएड वालों के ऑप्शन भी आ रहे हैं, और बीए बीएड, बीएससी बीएड के नीचे भी ऑप्शन है। तो आपने अगर 4 ईयर वाले किए हैं तो आप 4 ईयर वाला सेलेक्ट कर देना। देखिए सब्जेक्ट में क्या चूज होगा, तो सब्जेक्ट में आप अपना जो भी है, जैसे कि साइंस में था तो साइंस में लिख देना, सोशल स्टडीज है तो सोशल स्टडीज लिख देना, और यहाँ पे वैसे इन्होंने बीएड सब्जेक्ट लिखा है, ये भी चल जाएगा आपके। अदरवाइज आप साइंस मैथ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप साइंस मैथ ही लिख दीजिए, ऐसा कीजिए सब्जेक्ट समूह में। और आर्ट्स था तो आप सोशल स्टडीज करके आगे कीजिए। इसको नेक्स्ट करेंगे तो फोटोग्राफ आपका लाइव कैप्चर होगा, आपको 2-3 सेकंड के लिए आपको अपने जो पलक है वो झपकाने हैं, उसके बाद आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं 20 KB से 50 KB के बीच के।
ऊपर निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद में आपको जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और ये चीज़ें अपलोड करने के बाद में देखिए फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और नीचे आपको विजिबल बॉडी मार्क लिखना है। जो भी आपके बॉडी मार्क है वो लिखेंगे और इसको नेक्स्ट है जो कि कर देंगे। तो ये सारा कुछ हो जाएगा यहाँ से। फीस इसमें लगेगी नहीं, आपने OTR कर रखा है। तो ये थी। अब यहाँ पे प्रेफरेंस बननी है आपको डिस्ट्रिक्ट की, तो ऑलमोस्ट आपको सारे ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करने होंगे। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में चूज कर देना, एक एक करके जितने भी हैं 41 यहाँ पे सेलेक्ट करवा रहा है, सबको सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना। आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना, डिटेल्स वगैरह, और यहाँ पे डिक्लेयर करके फाइनल सबमिट आपको कर देना है। तो फॉर्म आपका इस तरह से फिलअप हो जाएगा।